हेलो क्लास, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है मेरे क्लास में। आज हम लोग आ चुके हैं बच्चों टेंथ क्लास के फिजिक्स क्लास में। बच्चों साइंस के फिजिक्स के अनुभाग में हम लोग आए हैं। अब तक हम लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं। अब हम लोग 13.6 पे आ रहे हैं, है ना। 13वीं अध्याय चल रही थी आपको, है ना। 13 से पहले वाले 13 अध्याय के छठे अनुभाग से पहले आपको जो भी देखना है बच्चों सर्च कीजिए, सब मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे इस टॉपिक के। और सब कुछ मत कर लेना, ठीक है ना। इस चैप्टर के और जो भी सर्च करने हैं आपको सर्च कर लीजिए, छठा से पहले सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम लोग 6 टॉपिक पे आ चुके बच्चों, जिसका नाम है विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो बच्चों यह एक ऐसी युक्ति यह एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा का सॉरी यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत ऊर्जा, ठीक है बच्चों, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है ना बच्चों। ओके, चलिए देखिए, अब हमारे पास इसका सिद्धांत। ठीक है, समझ गए ना भाई। यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग, घूर्ण यांत्रिक ऊर्जा मैंने आपको विद्युत बच्चों मोटर में समझाया था कि यांत्रिक ऊर्जा किसे संबंध रखता है, गति करने वाले वस्तुओं से। ठीक है ना, गति करने के कारण, गति जैसे काम करने के कारण जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। कोई वस्तु गति कर रही है और फिर वह अगर कुछ काम करे, कार्य करे गति करते हुए, तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो गति करता हुआ जो है ना वस्तु कुछ कार्य करके एक विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर दिया। विद्युत ऊर्जा का मतलब हुआ बच्चों कि अगर जहां कहीं है ना विद्युत धारा का निर्माण हो गया और विद्युत धारा फिर कुछ कार्य करे तो उससे संबंधित ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो दैट मीन्स गति करता हुआ वस्तु जो है वह विद्युत ऊर्जा मतलब धारा का निर्माण कर देगा। समझ में आई क्या बात? बिल्कुल। अब आ जाओ भाई सिद्धांत पर। यह सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है यह? ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमने कहा भाई सिद्धांत क्या है इसका। तो बच्चों देखिएगा क्या कि एक आयताकार कुंडली, ठीक है, दो अस्थाई चुंबक ध्रुवों, ठीक है, या फिर दो अस्थाई चुंबक ध्रुवों, ठीक है, ध्रुवों के मध्य, ठीक है, मध्य घूर्णन गति कराने पर उस आयताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। उसमें क्या प्रेरित हो जाती है बच्चों? विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, समझ आई बात? समझ आई कि एक आयताकार कुंडली दो अस्थायी चुंबक ध्रुवों के मध्य घूर्णन गति कराने पर,
ठीक है, एक आयताकार कुंडली, ठीक है, को दो अस्थायी चुंबक के ध्रुवों के, कुंडली को दो अस्थायी चुंबक ध्रुवों के मध्य घूर्णन गति कराने पर उस आयताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, अर्थात ठीक है, अर्थात यह युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है बच्चों। एक आयताकार कुंडली को दो अस्थायी चुंबक ध्रुवों के मध्य घूर्णन गति कराने पर उस आयताकार कुंडली, ठीक है, उस आयताकार कुंडली, बच्चों मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर रहा हूं, देखिएगा, उस आयताकार कुंडली से संबंधित, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होने से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उस आयताकार कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से, ठीक है, उसमें, ठीक है, धारा प्रेरित हो जाती है, अर्थात यह युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। एक आयताकार कुंडली को दो अस्थायी चुंबक ध्रुवों के मध्य घूर्णन गति कराने पर उस आयताकार कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से, ठीक है, उसमें धारा प्रेरित हो जाती है, ठीक है, अर्थात यह युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। समझ आ गई किस सिद्धांत पे कार्य करता है भैया? कि एक आयताकार कुंडली को जो है आप वह गति कराइए, कहां गति कराइए बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, चलो देखो, यह युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। चलो देखो भैया, है ना, एक आयताकार कुंडली दो अस्थायी चुंबक ध्रुवों के मध्य घूर्णन गति कराने पर, ठीक है, भाई अस्थायी चुंबक ध्रुवों के मध्य, ठीक है, यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा, ठीक है, घूर्णन गति कराने पर उस आयताकार कुंडली से संबंधित चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन होने से उसमें धारा प्रेरित हो जाती है, अर्थात यह कहे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। या फिर अर्थात यह युक्ति विद्युत चुंबकीय परिघटना, ठीक है, विद्युत चुंबकीय परिघटना पर कार्य करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब आ जाओ इसका बच्चों रचना एवं कार्य विधि, ठीक है, रचना एवं कार्य विधि देखते हैं इसका, ठीक है, रचना एवं कार्य विधि, ठीक है बच्चों, ये देखते हैं हम लोग रचना एवं कार्य विधि। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग रचना देख लेते हैं। रचना क्या होगा, इसका रचना क्या होगा, ठीक है, वो देखना। एक आयताकार कुंडली, एक आयताकार कुंडली, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, दो अस्थाई चुंबक ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, ठीक है। इस कुंडली के
इस कुंडली के, ठीक है, इस कुंडली के AB एवं CD भुजा दो वलयों R1 एवं R2 से जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं, ठीक है। वलय से, दो वलयों से R1 एवं R2 से जुड़े होते हैं, ठीक है। AB एवं CD भुजा जो है दो वलयों, ठीक है, R1 एवं R2 से जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, यह दो वलय R1 एवं R2 धुरी से जुड़े होते हैं, ठीक है, धुरी से जुड़े होते हैं या फिर धुरी पर जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या इन दो वलयों पर चालक ब्रश B1 एवं B2 संपर्क में होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, संपर्क में होते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, संपर्क में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो है ना, दो चालक ब्रशों B1 एवं B2 से बाह्य परिपथ जुड़े होते हैं जिसमें धारा का संसूचन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए धारा मापी, ठीक है, जुड़ा होता है या फिर धारा मापी लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। ओके, ये भाई आपका रचना हो गया, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई, ये आपकी क्या हो गई बच्चों, कंस्ट्रक्शन। ओके, ये क्या था आपका प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या था आपका प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या था आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होती है, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत, देख लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी नोट्स बना लो, जल्दी से मैं इसको मिटाऊंगा और फिर तुम खूब एक अच्छा सा जो है ना वो तुम फिगर बनाओगे, ठीक है ना, एक तुम खूब अच्छा सा क्या करोगे भाई, फिगर बनाओगे। जल्दी से देख लो, देख लिया, चलो मिटा दिया जाए इसको। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक अच्छा खासा फिगर बनाते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल बच्चों, ठीक है, ये कौन सा साउथ ध्रुव हो गया बच्चों, ठीक है, इनके बीच में हमने
एक आयताकार कुंडली रख दिया, ठीक है, एक आयताकार कुंडली रख दिया बच्चों हम लोगों ने। रख दिया, इसमें हमने बच्चों एक धुरी ले ली, ठीक है। इस धुरी को आप बिल्कुल इस तरह से पेंसिल से पेंट कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत। इस पर भाई साहब 2 वलय लगाओगे, 2 क्या लगाओगे बच्चों, 2 वलय लगाओगे, ठीक है, 2 तुम वलय लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से तुम जो है 2 वलय लगाओगे, ठीक है, ओके। इसको पेंट कर दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक वलय तुम इधर लगाओगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इधर से इस तरीके से, ठीक है बच्चों। एक वलय तुम इधर लगाओगे, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। इससे लाके जो है तुम इस वायर को कनेक्ट करोगे, ठीक है बच्चों। इससे तुमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये 2 वलय हो गए, कौन कौन सा, ये हो गया भाई आपका R1, ये हो गया R2, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों। नेक्स्ट देखो, इससे तुमने ब्रश जोड़ दिए, इन ब्रशों को रंग पेंट कर दोगे, परिपथ, यहां पर तुम एक ब्रश जोड़ दोगे, रंग पेंट कर दिए, यहां से एक परिपथ भाई, यहां पर तुमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 बीच में 0, 1 2 3 है ना, इस तरीके से भाई। इधर विक्षेप दिखा दिए, इधर तुमने ये परिपथ पूरा कर दिया, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब देखो भाई, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है हमारे धुरी, ये कौन है हमारे भाई, ये क्या है हमारे पास B1, ये क्या है हमारे पास B2, ये क्या है R1, ये क्या है R2 भाई, ये कौन है R2 भाई, ये क्या है R1, ये क्या है ब्रश, ये क्या है ब्रश, चालक ब्रश, बोलो हाँ या ना। ये क्या है भैया, ये क्या आपका धारा मापी, ठीक है, ये है धारा मापी, बोलो कोई दिक्कत। ये क्या है कुंडली, ये क्या है ध्रुव, ठीक है। ये नामांकित चित्र हो गया इसका भाई। ये क्या हो गया विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। ये इसके फिगर हो गए। देख लो भाई साहब, क्या फिगर दिख रहा है आपको, नहीं दिखा भाई। मानते हमको अच्छा वाला फिगर बनाने नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि तुम लोग हंसोगे, हंस के अपना दांत फुला लोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। बोलो लोग दांत मत फुला लेना अपना, ठीक है ना, हाँ बना लेना बस, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो आ जाओ। अब क्या लिखे भाई, इसकी कार्यविधि क्या लिखे वो देखो। अब लोग इसके कार्यविधि पे चलते हैं, ठीक है। कार्यविधि देखिए, ठीक है, वो देखिए। आयताकार कुंडली, ठीक है, आयताकार कुंडली ABCD को ध्रुवों ABCD को, ठीक है, जो ABCD को, ठीक है, धुरी के साथ, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा घूर्णन गति प्रदान की जाती है भाई। घूर्णन गति प्रदान की जाती है, बोलो हाँ या ना। कौन सी गति दे रहे हैं हम लोग इसको, घूर्णन गति दे रहे हैं, ठीक है, ओके।
यहां ठीक है, कुंडली, यहां कुंडली, ठीक है, यहां कुंडली ABCD माना, ठीक है, दक्षिणावर्त। कैसा बच्चों? दक्षिणावर्त घूर्णन, ठीक है, कराई जाती है इस स्थिति में, ठीक है, या फिर तब, ठीक है, कराई जाती है तब AB, ठीक है, AB भुजा, ठीक है, AB भुजा ऊपर एवं CD भुजा नीचे की ओर, ठीक है, घूर्णन गति करता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। आयताकार कुंडली, ठीक है, ध्रुवों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, ठीक है। चुंबक क्षेत्र क्या करता है बच्चों? काटता है, ठीक है, काटता है। अर्थात ठीक है, अर्थात कुंडली के ठीक है, घूर्णन गति के कारण, ठीक है, समय के सापेक्ष संबंधित, ठीक है, अर्थात कुंडली के घूर्णन गति के कारण समय के सापेक्ष कुंडली से संबंधित, ठीक है, कुंडली के क्षेत्रफल से संबंधित, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं बच्चों? परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। इस कारण ठीक है बच्चों, इस कारण ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बजाय हम लोग लिखना पसंद करेंगे बच्चों कि से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बता चुका हूं क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते हैं। इस कारण ठीक है, आयताकार कुंडली, ठीक है, कुंडली में फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियमा, ठीक है, नियमानुसार, दक्षिण हस्त नियमानुसार दिशा में, ठीक है, दिशा में धारा प्रेरित हो जाती है। धारा, ठीक है, आयताकार कुंडली में फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियमानुसार दिशा में, ठीक है, धारा प्रेरित हो जाती है, ठीक है। इस नियमानुसार
ठीक है, ए बी भुजा में, ए बी भुजा में, ठीक है, नियमानुसार कुंडली में, नियमानुसार कुंडली में, ठीक है, कुंडली में ए बी सी डी की दिशा में धारा प्रेरित होता है, धारा प्रेरित होता है। ठीक है, समझ आइए कैसे प्रेरित होता है। ये देखो भाई, इस दिशा में प्रेरित होता है। ठीक है बच्चों, इस दिशा में प्रेरित होता है। ठीक है, इस दिशा में। अब देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया भाई, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया। बोलो है ना, बिल्कुल। अब देखो भाई, अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या कि कुंडली के आधे, ठीक है, कुंडली के आधे घूर्णन के पश्चात, ठीक है, आधे घूर्णन के पश्चात, ठीक है। इसके पहले हम लोग बच्चों ये लिखेंगे क्या वो देखो, एबीसीडी की दिशा में धारा प्रेरित होता है। किसमें प्राप्त हुआ भाई? एबीसीडी की दिशा में। बोलो है ना। इस कारण बाह्य परिपथ में B2 से किधर से धारा जा रहा है? B2 से B1 की ओर धारा प्रेक्षित होती है, धारा प्रेक्षित होती है। भाई किधर होती है? ठीक है, B2 से B1 की ओर। बोलो हाँ या ना। अब देखो भाई, आधे घूर्णन के पश्चात, ठीक है, या अर्ध घूर्णन के पश्चात, ठीक है, अर्ध घूर्णन के पश्चात, ठीक है, अर्ध घूर्णन के पश्चात बच्चों, जो हमारी ए बी भुजा है वो सी डी भुजा है, ठीक है ना। अर्ध घूर्णन के पश्चात ए बी एवं सी डी भुजा, ठीक है, भुजा एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, कर लेता है, ठीक है। इस स्थिति में आयताकार कुंडली में प्रेरित धारा, ठीक है, प्रेरित धारा DCBA के अनुदेश प्रेरित होती है, अनुदेश प्रेरित होती है, ठीक है, प्रेरित होती है। ओके, इस कारण जिसके कारण बाह्य परिपथ में, ठीक है, प्रेरित धारा अब B1 से B2 की ओर प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखना भाई, समझाता हूं तुमको। आयताकार कुंडली एबीसीडी को धुरी के साथ यांत्रिक ऊर्जा द्वारा घूर्णन गति प्रदान की जाती है। भाई हम लोग धुरी को यांत्रिक ऊर्जा दे दिए किसी तरीके से। भाई विद्युत मोटर क्या कर रहा था? विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था। तो बच्चों हम लोगों ने ऐसा ही किया कि विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके हमने इस धुरी को घुमाया। कैसे घुमाया हमने?
मान लो यह किसी दूरी पर घूरने के लिए जो है ना, घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र था, ठीक है। तो भाई हमने कैसा गति करवाया इसको, हमने दक्षिणावर्त गति करवाया था। देख लो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या है भाई, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। भाई हमने ऐसे गति करवाया था इसको, ठीक है ना, देखना हमने ऐसे गति करवाया था, ठीक है, ऐसे गति करवाया, ऐसे भाई ऐसे गति करवाया हमने, ठीक है। समझ में आ रही क्या बात भाई, हमने इसको ऐसे गति करवाया है, मतलब ये वाला ऊपर की ओर, ये किधर ऊपर, और ये किधर नीचे, ठीक है ना भाई। ऐसे था, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, समझ आई क्या बात। ऐसे हमारे पास ये ऊपर और ये नीचे, तो ऐसे गया भाई, ऐसे गया, तो देखो ऐसे क्या भाई, घड़ी के दिशा में, समझ आई क्या बात। तो मतलब कह तो ये कैसे गति कर रहा है भाई, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, ओके। दैट मीन्स बच्चों इस पर किधर बल लग रहा है, ऊपर की ओर। तुम भाई फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लेके आओ, ठीक है भाई। चालक तुम्हारा किधर गति कर रहा है, बाहर की ओर, ऊपर मतलब बाहर, और ये अंदर नीचे, बोलो है ना भाई। ये ऊपरी मुखी तो आगे गया, आपको पता है ये चालक की गति में अंगूठा, तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र में, तो जो हमारा मध्यमा उंगली है वो प्रेरित धारा को व्यक्त करता है, बोलो है या ना। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है भाई, आगे भाई, हमारा अंगूठा किधर बाहर, तो ये तुम्हारा तर्जनी गया इस दिशा में, नॉर्थ से साउथ की दिशा में। भाई चुंबक से किधर होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, भाई नॉर्थ से साउथ की ओर, ये देखो। तो चुंबक से गया आगे, अंगूठा गया हमारा बाहर, तो ये मध्यमा उंगली किधर जा रहा भाई, ऊपर। तो देखो धारा ऊपर तो था, अब इस पे देखो, ये तुम्हारा नीचे जा रहा है धारा, तो कैसे होगा, तो देखो यहां पर लगाओ, इस पर भाई, इस घूर्णन गति के कारण इस कुंडली कहां जा रही है, किधर ये चालक गति कर रहा है तुम्हारा, अंदर। तो अंगूठा दिखाओ अंदर, ये तर्जनी उंगली दिखाओ चुंबकीय क्षेत्र में। तो अब तुम फैलाओ इसको, देखो ये उंगली किधर जा रहा है भाई, नीचे। देखो फैलाया, देख लो फैलाया, ये चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा गया अंदर, तो ये वाला उंगली किधर गया, नीचे। देखो धारा नीचे तो था, समझाई क्या बात, हाँ बिल्कुल। तो भाई यहां कुंडली एबीसीडी माना दक्षिणावर्त घूर्णन कराई जाती है, तब एबी भुजा ऊपर एवं सीडी भुजा नीचे की ओर घूर्णन गति करता है। अब देखो भाई, तब एबी भुजा जो है ऊपर, ऊपर का मतलब कह दो ऊपरी मुखी, ठीक है, ऊपर मतलब ऊपरी मुखी, ठीक है ना, मतलब कह दो बाहर की ओर बच्चों, बाहर। सीडी भुजा नीचे, नीचे का मतलब कह दो अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर घूर्णन गति करता है। आयताकार कुंडली ध्रुवों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, ठीक है। जैसे ही घूर्णन गति करता है तो आयताकार कुंडली जो है ध्रुवों के मध्य चुंबकीय, जो आपके पास बच्चों ये जो चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास, वो कटता है, काटता है उसको। काटने का मतलब कि भाई चुंबक इधर जा रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, इसको काट करके घूमेगा ना, हाँ काटता है। अर्थात कुंडली के घूर्णन गति के कारण समय के सापेक्ष कुंडली के क्षेत्रफल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। भाई चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स को किसे दिखाते हैं, फाई से। फाई बराबर में क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन बी एंड ए, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है ये, ठीक है। तो बच्चों जब ये कुंडली घूमती है तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में दिशा बदलता है, कभी कुंडली ऐसे है, कभी ऐसे हो गया, कभी घूम के नीचे जाएगा, बोलो है ना। इनके बीच में कोण बदलता है बार बार समय के साथ, इसीलिए कहे तो फाई में परिवर्तन आता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होते हैं। इस कारण आयताकार कुंडली में फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियमानुसार दिशा में धारा प्रेरित हो जाता है। तो धारा परिवर्तन होने का मुख्य कारण कौन है बच्चों, यहां पर मुख्य कारक कौन है, चुंबकीय फ्लक्स में भाई कुंडली से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये कारण है यहां किसका भाई, धारा प्रेरित होने का।
समझो बच्चों, धारा प्रेरित तभी होगा। तुम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में यही तो देखे थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था भाई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था कि किसी क्षेत्रफल से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में या फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है। किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और प्रेरित धारा के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण धारा प्रेरित हो जाता है। ऐसा हमने देखा था। तो भाई यहां पर चेंज होने से कुंडली के घूर्णन गति करने से इससे संबंधित, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र में या फिर बच्चों कहे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो समय के साथ बच्चों थीटा बदल रहा है, तुम ऐसे घुमाए फिर ऐसे घुमाए, समझ गए ना। तो कुंडली का क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण चेंज होता है, कोण बदलता है, समझ क्या बात। तो इसीलिए थीटा बदलने से भाई देखो, इसमें थीटा बदलने से तुम्हारा फाई चेंज हो जाएगा, क्योंकि फाई निर्भर करता है किस पे? बी पर भी, ए पर भी और थीटा पर भी। तो तुम्हारा क्षेत्रफल, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल वही था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी यही थी, लेकिन उसके बीच का कोण बदल रहा था, इसलिए यहां फाई बदल गया समय के साथ। और अगर किसी कुंडली का बच्चों फाई बदल जाए, चुंबकीय फ्लक्स बदल जाए, तो चुंबकीय फ्लक्स बदलने से किसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? धारा प्रेरित हो जाता है। समझ आई क्या बात? चलो, तो इस नियमानुसार कुंडली में एबीसीडी की दिशा में, अब ये भी तुमने धारा का दिशा देखा किधर प्रेरित होगा भाई? दाएं हाथ से मैंने तुमको दिखा दिया, ऊपर और नीचे। चलो, इस कारण बाह्य परिपथ में B2 से B1 की ओर धारा प्रेरित या फिर प्रेक्षित होता है। ठीक है, समझ आई क्या बात? अब देखो, अर्ध घूर्णन के पश्चात बच्चों, जब ये आधा घूर्णन तय कर लेगा, जब ये ऐसा था भाई, पूरा घूर्णन क्या होता है? जो वाला भुजा जहां था वही वापस आ जाए, तो ये पूरा घूर्णन हुआ। आधा घूर्णन क्या होता है कि पहला वाला भुजा दूसरे के साइड, दूसरा वाला पहले के साइड। ए बी वाला भुजा यहां चला जाएगा, ये देखो ए बी वाला तुम्हारा यहां चला जाएगा, तो बी उठ के गया यहां पर और ए उठ के आ गया यहां पर, बोलो है ना। तुम्हारा डी चला गया यहां पर और सी चला आया यहां पर, तो ये बन गया सी डी, ये बन गया बी ए। बोलो, अब तुम्हारे भाई इस सी डी पर किधर बुलाएगा? ऊपर की ओर। और इस बी ए पर किधर लगेगा? अंदर की ओर। भाई तुम्हारा जो है ये वलय पर, ये बरस इसी वलय पर रहेगा और ये वाला बरस इसी वलय पर रहेगा, बोलो है ना। तो भाई ये बरस जो है इसी वलय पर टच में रहेगा, तो ये कुंडली तो भाई पीछे चला गया है, तो इसका वाला जो तार है बच्चों ये यहां तक आ जाएगा। समझना भाई, ये कुंडली जैसे घूर्णन करके इधर आ गई है, तो ये वाला जो कुंडली था तुम्हारा वो हमेशा इसी के संपर्क में रहेगा, बोलो हाँ या ना। रहेगा भाई। और तुम्हारा जो ये घूर्णन करके इधर चला गया है वो हमेशा इसी के संपर्क में रहेगा भाई। देखना, तुम देखना, अभी देखना, तुमको दिखाते हैं। अब ये तुम्हारा डी बन चुका है, ये तुम्हारा सी बन चुका है, ये तुम्हारा बी बन चुका है, ये तुम्हारा ए बन चुका है। बोलो, अब बोलो कि तुम्हारा ए बी वाला किससे कनेक्ट है? ए बी वाला पहले किससे कनेक्ट था? इससे, तो ये तुम्हारा इससे कनेक्टेड रहेगा, इससे, ठीक है, इससे कनेक्टेड रहेगा, ये कनेक्शन टूट जाएगा इसका, ठीक है ना। और तुम्हारा जो सी डी वाला भुजा है वो इससे जुड़ा हुआ था ना, तो भाई ये जो है, ये वाला जो है ये इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये तार किससे कनेक्ट है? यहां से, ठीक है। अब देखना भाई, देखना तुम्हारा ये वाला भुजा भाई, अब ये वाला भुजा देखना, इस वाले भुजा में धारा ऊपर जा रहा है, मतलब यहां से ऊपर, मतलब यहां से ऊपर, मतलब यहां से आगे, तभी तो इधर से ऊपर जाएगा। मतलब यहां से आगे, मतलब कहे तो 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 यहां से आगे, बोलो। और यहां नीचे आ रहा है, तो नीचे से होते हुए इधर से इधर, इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए, देख लो इधर से नीचे, बोलो हाँ या ना। तो अब तुम्हारा धारा पहले के मुकाबले किधर जा रहा है? B1 से B2 की ओर, बोलो हाँ या ना। तो देखो, अर्ध घूर्णन के पश्चात AB एवं CD भुजा एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लेता है। इस स्थिति में आयताकार कुंडली में प्रेरित धारा DCBA
धारा किधर जा रहा है भाई, डी से सी, सी से होते हुए बी, बी से होते हुए ए, डीसी बी ए के अनुदिश प्रेरित होती है, जिसके कारण बाई परिपथ में प्रेरित धारा अब कहां से कहां हो गया है, B1 से B2 की ओर प्राप्त होता है। समझ में आई क्या ये? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट इस नोट्स को तैयार करो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिए? बोलो ले लिए क्या? बोलो ले लिए क्या? मिटा दूं मैं इसको? चलो, उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। अब देखो बच्चों, अब देखो यहां यहां प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात, अर्ध घूर्णन, ठीक है, ठीक है, यहां प्रत्येक, यहां, ठीक है, यहां कुंडली के प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात, ठीक है, पश्चात आयताकार कुंडली, ठीक है, कुंडली एवं बाह्य परिपथ में धारा की दिशा, ठीक है, दिशा परिवर्तित होती है, ठीक है बच्चों, परिवर्तित होती है, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, ठीक है, परिपथ में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसलिए यह प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, ठीक है ना भाई, अल्टरनेटिंग करंट कहे तो बच्चों एसी, ठीक है ना, कौन सा वाला, एसी, ठीक है, एसी, ठीक है, प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाता है। कौन सा धारा कहलाता है भाई, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाता है। और इस प्रकार के विद्युत जनित प्रत्यावर्ती धारा जनित, ठीक है, धारा जनित कहलाता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, अल्टरनेटिंग
करंट जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहलाता है। समझ में आया क्या बच्चों? एसी जनरेटर, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? एसी जनरेटर कहलाता है। समझ में आई क्या बात? अरे मजा वाली बात थी। नैतिक क्या? अरे नैतिक क्या? अरे नैतिक क्या? चलो देखो, अब देखो भाई, यदि विद्युत जनित में, यदि विद्युत जनित में, है ना, यदि विद्युत जनित में, ठीक है, दो वलयों के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर दो विभक्त वलयों, कहे तो दिक् परिवर्तक, ठीक है, का प्रयोग किया जाए, तब इस स्थिति में प्रत्येक वलय पर, ठीक है, एक चालक ब्रश का संपर्क होता है, ठीक है, ठीक है। एक चालक ब्रश, है ना, एक चालक ब्रश का संपर्क होता है तथा दूसरे विभक्त वलय पर, ठीक है, तथा दूसरे विभक्त वलय पर, ठीक है ना, दूसरे विभक्त वलय पर दूसरे ब्रश का संपर्क पूर्ण घूर्णन के लिए बना रहता है। संपर्क पूर्ण घूर्णन के लिए बना रहता है, घूर्णन के लिए बना रहता है, ठीक है। इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में प्राप्त विद्युत धारा का दिशा परिवर्तित नहीं होता है, दिशा परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। इस स्थिति में तब, या फिर इस स्थिति में प्राप्त धारा दिष्ट धारा, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट, ठीक है, कहे तो डीसी कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। बच्चों, जो समय के साथ अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करे, जब धारा बाह्य परिपथ में आपका दिशा परिवर्तित नहीं करता है घूर्णन गति के साथ साथ, तो प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाता है। और दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए विद्युत जनित में क्या होना चाहिए? दो विभक्त वलय होना चाहिए। इस विद्युत जनित में क्या था बच्चों? दो पूर्ण वलय था। अगर आपको दिष्ट धारा प्राप्त करना है तो कैसे वलय लगे होने चाहिए? धुरी पर दो विभक्त वलय। यदि विद्युत जनित में दो वलयों के स्थान पर धुरी के साथ, ठीक है बच्चों, धुरी के साथ दो विभक्त वलयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हाँ, तब इस स्थिति में प्रत्येक वलय पर एक चालक ब्रश का संपर्क होता है तथा दूसरे विभक्त वलय पर दूसरे ब्रश का संपर्क पूर्ण घूर्णन के लिए बना रहता है। इस स्थिति में प्राप्त विद्युत धारा दिशा परिवर्तित नहीं होता है। इस स्थिति में प्राप्त विद्युत धारा का दिशा परिवर्तित नहीं होता है, और इस स्थिति में प्राप्त धारा दिश धारा कहलाती है भाई, डायरेक्ट करंट कहलाता है। और बस हो गया, और क्या, और कुछ?
बस भाई कैसे होगा? देखो मैं धुरी के साथ तुमको संपर्क समझाता हूं। भाई दो विभक्त वलय है, भाई दो विभक्त वलय है, ये गया, ये गया, ये गया, इसके साथ ये बरस, इसके साथ ये बरस। भाई बोलो, यहां पर तुम्हारा कुंडली, यहां पर तुम्हारा कुंडली, बोलो है ना, घूर्णन कर रही है भाई, घूर्णन कर रही है, ये घूमेगा तो ये संपर्क बनाते हुए यहां चला जाएगा और ये संपर्क बनाते हुए यहां चला आएगा। समझ आई क्या बात? तो विभक्त वलय, भाई ये जो तुम्हारा विभक्त वलय है, उस विभक्त वलय पर हमेशा इस बरस का, एक बरस का संपर्क रहता है, ठीक है ना। एक विभक्त वलय पर, प्रत्येक विभक्त वलय पर इसका संपर्क रहता है, ठीक है ना भाई। प्रत्येक विभक्त पर, प्रत्येक का मतलब है कि इसका संपर्क अभी इस पर है तो कुछ देर बाद इस पर हो जाएगा। समझ आई क्या बात? समझ आई क्या बात? हाँ, तो इसीलिए आपका धारा हमेशा इस दिशा में प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले वाले में क्या था? एक वलय के साथ एक ही बरस संपर्क कर सकता है, लेकिन यहां पर प्रत्येक वलय के साथ, भाई प्रत्येक वलय पर एक चालक बरस का संपर्क रहता है, प्रत्येक पर। भाई इस पर तो ये इस पर भी संपर्क बनाएगा घूमने पर। समझ आई क्या बात? अलग अलग वलय के साथ यहां अलग अलग बरस का संपर्क नहीं है, बल्कि ये दोनों के साथ संपर्क बना सकता है। समझ आई क्या बात? इसीलिए धारा का दिशा यहां परिवर्तित नहीं होता है। और नहीं, तुमको अगर तुमको देखना है तो जाके विद्युत मोटर में जाके देखो, दो विभक्त वलय था, वहां पर देखना भाई हमारे आयताकार कुंडली के घूमने के कारण भी संपर्क टूट नहीं रहा था, ठीक है ना। देखना वहां जाके धारा का दिशा हमेशा एक ही दिशा में बना हुआ था। देखो जाके पीछे पलटो, देखो। समझ आए क्या बात? अरे आई क्या मजा आया, क्या मजा आएगा? चलो चलो भाई, अब देखो बच्चों, नोट करके लिख लेना। क्या? नोट करके लिख लेना। नोट नहीं किया तो क्या किया तुमने? पहला बिंदु भाई, क्या? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, का निर्माण कौन करता है? बोलो जल्दी से, कौन करता है? तो प्रत्यावर्ती जनित करता है, प्रत्यावर्ती जनित करता है, अल्टरनेटिंग जनरेटर करता है। और दूसरा नोट लिखना है कि दिष्ट धारा का निर्माण कौन करता है? दिष्ट धारा का निर्माण कौन करता है? दिष्ट धारा का निर्माण कौन करता है? तो हमने कहा सर बैटरी करता है, सेल करता है, या फिर दिष्ट धारा जनित करता है, दिष्ट धारा जनित करता है, ठीक है, दिष्ट धारा जनित करता है, ठीक है ना। चलो ये नोट लिख लो। मजा आ गया तुमको? टॉपिक तुम्हारी ये बिल्कुल खत्म है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।